हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम थिंकिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। अब जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो क्या है, एक सडन फ्लैश या इंसाइट नहीं होती कि एकदम से ओ अच्छा समझ आ गया, राइट। एकदम सडन फ्लैश या इंसाइट हमारी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगी। जो रिसर्च है वो ये बताती है कि जो क्रिएटिव आइडियाज है वो अलग अलग स्टेजेस से आते हैं, वो सेवरल स्टेजेस के थ्रू गो होते हैं और फिर हमको आते हैं, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर द आइडिया अपीयर, तो आपको आइडिया आया उससे पहले और आइडिया आने के बाद अलग अलग स्टेजेस रहते हैं जिससे आपका एक आइडिया फॉर्म हो रहा है, राइट। तो वो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली स्टेज इसमें क्या होगी कि एक रहती है नीड रहती है या प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन रहता है। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि उस सोचना, आपको सोचना पड़ा किसी बारे में, तभी तो आप सोचोगे ना। आपकी कोई नीड है उस चीज के बारे में या आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हो, है ना। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस है वो कब बिगिन होगी, जब एक पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ नीड है उसको, कि उसको कुछ नया बनाना पड़ेगा, ठीक है, या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, एक अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। तब जाके आपकी थिंकिंग वर्क इन करेगी, है ना। कि अगर हम ये कहें कि हमको पहले जब व्हील्स नहीं आया था तब हमको कोई आइडिया नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। फिर हमको जब चीजें पता लगी कि नहीं इसके लिए कुछ करना पड़ेगा तो व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो जब वो करना पड़ेगा, जब वो नीड आती है कि हाँ इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है, तो हमारी थिंकिंग शुरू होगी, क्रिएटिव थिंकिंग शुरू होगी। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो कब स्टार्ट होगी, जब पर्सन नोटिस करेगा गैप इंफॉर्मेशन के बीच में, या कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है जिसको एक नया सोल्यूशन चाहिए। जब हमें ये समझ आता है कि यार इस तरीके से ये काम नहीं हो सकता, अब मेरे को एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, या ये जो चीज है और जो मेरा एम है उसमें बहुत गैप है और मेरे को एक दूसरी चीज की आवश्यकता है उस चीज को पूरा करने के लिए। तो वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए हम एक नया सोल्यूशन निकाल के लाते हैं, नई इंफॉर्मेशन लाते हैं, राइट। और जब हमको नीड रहती है उस गैप को भरने की, एक नए सोल्यूशन को लाने की, तब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है ना। एक एग्जांपल से समझे तो एक टीचर है, उसने नोटिस किया कि जो भी स्टूडेंट्स है वो बोर हो गए लेक्चर मेथड से, कि सब बहुत ही बोर हो रहे हैं इस लेक्चर को सुन सुन के। तो वो क्या सोचेगी कि मेरे जो टीचिंग का अप्रोच है और जो बच्चे का समझने का अप्रोच है उसमें गैप आ गई है, अब नए सोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या सोचेगी कि अच्छा मैं कुछ नए तरीके निकालती हूँ कि किस नए तरीकों से मैं पढ़ा सकूँ ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उनका अटेंशन रहे, ठीक है। कि मैं स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो। तब आपने प्रॉब्लम समझ ली या आपको नीड आई इसलिए आपने करी, फिर आप प्रिपेयर करोगे। आपका सोचना कि आपका प्रिपरेशन स्टेज है, ये स्टेज में आप समझने की कोशिश करते हो प्रॉब्लम को और ज्यादा डीपली कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ये गैप क्यों आ रही है, या ये इस तरीके से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो पर्सन जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करेगा प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से, उसके बाद एक्सप्लोर करेगा कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी और पर्सपेक्टिव है, क्या क्या चीजें आ सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसको और सॉल्व करने की, है ना। ये स्टेज की आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है कि अच्छा ऐसे करके देखूं क्या, अच्छा ये कर ले, अच्छा वो कर ले, राइट। तो जैसे कि हम क्या कहते हैं कि कोई चीज बहुत एकदम से इन्वेंट नहीं हो जाती, ठीक है। 100 ट्रायल्स लगते हैं, तो वो 100 ट्रायल्स क्या, आपकी क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा, अब ऐसे कर लेते हैं, अब इसको ऐसे कर लेते हैं। आप हर स्टेज पे एनालाइज कर रहे हो, हर बार एक नई चीज आपको पता चल रही है, फिर आप उसको इम्प्रूव इम्प्रूव कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे आपको मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं ये मुझे एक अलग डायरेक्शन में सोच के इस काम को पूरा करना ही है ना। जैसे कि एक इन्वेंटर है, उन्होंने डिसाइड किया कि एक बेटर वाटर बॉटल उनको बनानी है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, वो स्टडी करेंगे, स्टडी इज एग्जिस्टिंग दी बॉटल डिजाइन को पढ़ेंगे वो। उसके बाद मटेरियल के बारे में पता करेंगे कि क्या मटेरियल और अच्छा मटेरियल यूज किया जा सकता है, ठीक है। एंड यूजर प्रॉब्लम बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू वन, और आने प्रोडक्ट है उसकी प्रॉब्लम एलिमिनेट हो, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको एनालाइज करना, उस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जा सकता है उसके बारे में सोचना, प्रॉब्लम आ क्यों रही है उसको समझना, ये सब कुछ हमारे प्रिपरेशन स्टेज में होता है। फिर हमारी आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग की स्टेज, जहाँ पे हम अलग अलग आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन हो गई, हमने डीपली जान लिया क्या है, क्या दिक्कत है, कितने तरीके अलग अलग लगाए जा सकते हैं, क्या तरीका सूट हो रहा है ये भी पता करना पड़ेगा, है ना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो पर्सन है वो क्या कोशिश कर रहा है कि जितने आइडियाज, जितने सोल्यूशन हम सोच सकते हैं हम सब सोच लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरीके सोच रहे हैं, हम प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं कि अच्छा तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी बताओ, तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी बताओ, हम 10 अलग व्यू पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अनयूजुअल एंड ओरिजिनल आइडियाज आर एनकरेज, और कुछ अलग कुछ यूनिक आइडियाज को भी हम एनकरेज करते हैं कि हाँ भले से ये आइडिया कभी आया ना हो पर अब आया है, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। जैसे कि आपको डिजाइन करना है क्लासरूम एक्टिविटी को, तो टीचर क्या सोच सकता है कि कौन से गेम्स खिलाएं, रोल प्ले करा सकते हैं, क्विजेस करा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, तो क्या क्या करा सकते हैं, वो सारी चीजें सोचना हमारी हो गई डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर आती है हमारी इंक्यूबेशन स्टेज। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जब हम सोच रहे होते हैं प्रॉब्लम के बारे में, तो हमको कभी कभी ऐसा होता है कि हम अटक जाते हैं कि नहीं यार समझ ही नहीं आ रहा, फिर हमको फ्रस्ट्रेशन होती है कि क्यों हम अलग अलग सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, क्यों ये चीज इनकी वर्किंग नहीं कर पा रही, क्यों हमारा सोल्यूशन नहीं बैठ रहा है। तो जब हमारा काम नहीं हो रहा होता तो हमको आता है गुस्सा, हमको आती है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, हो सकता है कि हम प्रॉब्लम ही छोड़ दें कि भाई छोड़ो, मुझे क्या करना, मुझे करना ही नहीं इस चीज को। तो कुछ समय के लिए हो सकता है हम वहीं की वहीं उस चीज को छोड़ दें कि लेट्स नॉट डू इट राइट नाउ। ठीक है, सो द माइंड कंटिन्यूज टू प्रोसेस द प्रॉब्लम अनकॉन्शियसली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने तो छोड़ दिया रियल लाइफ में कि कहीं और ध्यान भटका लेते हैं, पर एट द बैक ऑफ द माइंड वो चलता ही रहता है कि अगर कुछ भी दिखा तो और एकदम आइडिया आ गया तो अरे हाँ ये उस प्रॉब्लम में अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो अनकॉन्शियसली वो हमारे दिमाग में रहता है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, तो वो अभी हमारी जो अधूरी चीज है वो हमारे दिमाग में खटकती रहती है ना। तो जो क्रिएटिव आइडियाज है वो आ सकते हैं जब पर्सन रिलैक्स कर रहा है, कुछ और एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो गए। कभी कभी हम कहते हैं ना कि जबरदस्ती किसी काम को करने बैठो तो शायद वो उस समय नहीं हो, और थोड़ा सा ब्रेक लेके करो तो शायद हो जाए। तो वो ब्रेक में आपको, जब आपका माइंड रिलैक्स कर रहा होता है तो वो आइडिया आ जाता है। तो जब भी रिलैक्सेशन के पीरियड में जब आपको आइडिया आता है तो आपका इंक्यूबेशन स्टेज में होता है ना। एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम के लिए, और सडनली वो ब्रेक लेता है और उसको अंडरस्टैंड हो जाती है कि अच्छा ये सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा। वो वॉकिंग पे गया, वो सो रहा था और उसको एकदम क्लिक होता है, अरे ये वैसे तो हो सकता था, चलो जाके कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपका एकदम आइडिया है जब आप रिलैक्स कर रहे थे, आप कोई और चीज कर रहे थे। फिर आती है इल्यूमिनेशन की स्टेज, जो कि होती है आहा मूवमेंट, एकदम से क्लिक हो जाना कुछ चीज, है ना। ये स्टेज क्या है, क्रिएटिव आइडियाज एकदम से आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आहा मूवमेंट या यूरेका मूवमेंट, है ना। हमने इनसाइट लर्निंग में ये चीज पढ़ी है आहा मूवमेंट के बारे में, कि एकदम से इनसाइट आ गई कि अच्छा ऐसा हो सकता है। यहाँ पे पर्सन के एक्सपीरियंस करता है, उसको एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है, एकदम सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि यस मैंने इस आइडिया को डिस्कवर कर लिया है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि साइंटिस्ट बहुत सोच रहा था और एकदम से उनको नया फॉर्मूला आ गया कि अरे इस फॉर्मूला से या इस एक्सप्लेनेशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो ब्रेक के समय, भले इंक्यूबेशन के समय भी ये इल्यूमिनेशन स्टेज हो सकती है कि आप इंक्यूबेशन में थे, रिलैक्स टाइम करके एकदम से आप इल्यूमिनेशन स्टेज में चले गए, क्यों, क्योंकि आपको एकदम से वो आइडिया आ गया, है ना। तो वो आपकी क्या हुई, आहा मूवमेंट, योर इल्यूमिनेशन स्टेज। और फिर आता है सिक्स्थ, दैट इज द वेरिफिकेशन स्टेज। ठीक है, प्रोसेस में चल रहे हैं हम, स्टेजेस में चल रहे हैं हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की। तो आइडिया आया आपको, अब आपको आइडिया को टेस्ट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आइडिया सही है कि भी नहीं, क्या वो चीज पे बैठ भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पर्सन चेक करता है कि आइडिया यूजफुल है, प्रैक्टिकल है, करेक्ट है, क्या वो लग रहा है और क्या मेरा काम हो रहा है। तो इस स्टेज पे जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है हम यूज करते हैं। हमने बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग से हमको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा कि क्या आइडिया वर्क नहीं करेगा, उसको हटाना है, और आइडियाज को, एक आइडिया को हमको फिट बैठाना है कि यही आइडिया हम, ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन है, इसी से हम वर्क इन करेंगे, है ना। तो एक इन्वेंटर ने प्रोटोटाइप को टेस्ट किया एक मशीन का, ठीक है, और उन्होंने चेक किया कि अच्छा ये वर्क कर भी रहा है रियल लाइफ में या बस मैंने एकदम सोच लिया कि करेगा और कर नहीं रहा। तो वो आपका काम करना भी चाहिए, वो चीज भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये चीज क्या हुई, ये चीज हुई हमारी कि किस तरह अलग अलग स्टेजेस में हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्रिएटिव थिंकिंग की भी एक प्रोसेस होती है, ऐसे ही कोई रैंडमली क्रिएटिवली थिंक नहीं करता। आपको जब नीड होगी, आपको ज़रूरत होगी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, और जब आपके पुराने सोल्यूशन उस पर नहीं बैठ रहे होंगे, तब जाके आप उस थिंकिंग को शुरू करोगे, तब जाके आप, हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है आपको एकदम से आइडिया भी आ जाए, फिर आपको वो आइडिया बिठाना भी पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया सोचने भी पड़ेंगे, प्रॉब्लम को समझना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरह के स्टेजेस होते हैं, ये प्रोसेस होती है हमारे क्रिएटिव थिंकिंग की।
राइट। तो आज के वीडियो के लिए हम यही पॉज लेते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। तो अंटिल दैट टाइम, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।